नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से आगे आज एक नई वीडियो के साथ मैं प्रदीप चमोली और मैं भी 2020 का पास आउट पीएससी नर्सिंग बेरोज़गार हूँ। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट करें। आपसे नहीं करेंगे लाइक करो, कमेंट करो और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करो, मत करो। पर हम ये चाहते हैं इस वीडियो को इतना फैला दो ना आग की तरह कि हर किसी अधिकारी तक, हर किसी उत्तराखंड के अधिकारी, सरकार के आदमी तक ये वीडियो पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ आज 17 नवंबर 2025 को कुछ नर्सिंग अधिकारियों की कुछ विज्ञप्ति आई। उनमें जो है संख्या थी 587 पदों पर वैकेंसी आ रखी है। उनमें उसमें लिखा हुआ कि साहब की एग्ज़ाम के तहत आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब साफ सीधी बात है, एग्ज़ाम किया जाएगा। अब आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हम लोग ने आज से 10 साल पहले कोर्स कर लिया बीएससी नर्सिंग या जीएनएम। अब आप ही उम्मीद कर रहे हो कि हम 10 साल पुराने बच्चे जो कोर्स करने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हम शोषण सह रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि हम जो नए बच्चे 24-25 में पास हो रहे हैं उनके साथ हम कंपटीशन करें। बिल्कुल सरासर आप गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। अगर आपने ये पोस्टें वर्षवार तरीके से नहीं करी तो हम भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। मैं सभी संपूर्ण उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों से बोलता हूँ, ये आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जितने भी उत्तराखंड में बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी हैं, कि चाहे किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम कर रहा हो, किसी भी क्लिनिक, किसी भी अस्पताल में काम कर रहा हो, अब नौकरी छोड़िए, तुरंत हमारे सपोर्ट के लिए सड़क पर आइए और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखो, हम नहीं चाहते हैं कि हम अगर जूनियर है तो हमारे सीनियरों का नंबर आए। साफ सीधी बात है, जब हमारे सीनियर लगेंगे तभी हमारी नौकरी लगेगी। हम चाहते हैं कि सीनियरिटी वाइज हो। जब पहले 3000 पदों पर अगर वर्षवार तरीके से हो सकता है तो ये पोस्ट क्यों नहीं हो सकती? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब एक प्रश्न ये है एग्जाम का। एग्जाम आज के जो बच्चे 24-25 में, जिन्होंने 24-25 में कोर्स किया, सीधे कोचिंग संस्थानों में चले गए तैयारी के लिए। अब एक बहुत बड़ी प्रश्न यहाँ पर उठता है, हम उनके साथ कैसे कंपटीशन करेंगे? हमने पढ़ाई छोड़ दी है, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हम लोग उनके साथ कैसे एग्जाम देंगे? नहीं दे पाएंगे, असंभव है। तो मेरा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से एक ही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, आप इतना कष्ट कर दीजिए, वर्षवार तरीके से ही इस विज्ञप्ति को फुलफिल कीजिए। आपके हमेशा आभारी, हमेशा सदैव ऋणी रहेंगे। कृपया करके इस वैकेंसी को, जो आपने रिक्त पदों को भरने के लिए 587 पोस्टों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी करा हुआ है, मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, माननीय धन सिंह रावत जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, आप कृपया करके इस भर्ती को वर्षवार तरीके से करने का कष्ट करें। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दर दर भटक रहे हैं। हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड में बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों का एक आंदोलन हो जाए। हम नहीं चाहते उत्तराखंड में बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों का एक धरना प्रदर्शन हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों की एक भूख हड़ताल हो जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये पहाड़ राज्य, उत्तराखंड राज्य जो है, शांति से सभी कार्य हों। कोई भी इसमें कोई धरना, कोई भूख हड़ताल, कोई भी किसी भी चीज़ की स्ट्राइक ना हो, हम ये चाहते हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया करके सीनियरिटी वाइज इस पोस्ट को भरें। हम नहीं कह रहे हैं कि हम अगर 20 के हैं 18 तक भरो, तब भी हमारे सीनियरों का भला करो। हमारे सीनियर लगेंगे तभी हमारा नंबर आएगा। बिल्कुल एग्ज़ाम सरासर गलत है। एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। आपसे मैं हाथ जोड़ के दोबारा विनती कर रहे हैं। और क्योंकि आप खुद सोचिए, हम नहीं करेंगे हमको नौकरी दो, उनको नौकरी दो, जो इसमें डिज़र्विंग है उसको हम नौकरी दें। एक और सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है दोस्तों, बाहरी राज्यों के। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, XYZ कोई भी बाहरी राज्य है, वहाँ पर नर्सिंग अधिकारी की पोस्ट आदि हम वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं।
एक्सेप्ट एम्स, नॉर्थ साइड एंड ऑल जो भी है, उनके अलावा हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। क्यों? उनका अदर स्टेट वालों को अलाउ है ही नहीं। तो क्यों उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी दी जा रही है? एक तरफ से आप करते हो बात मूल निवासी और दूसरी तरफ से आप बाहरी राज्यों के बच्चों को नौकरी देते हो। हम इसका बहिष्कार करेंगे, हमको सड़कों पर उतरना होगा। तो इससे हम चाहेंगे कि माननीय धन सिंह रावत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस बात को गहराई से लें, सोच विचार कर करें, सीनियरिटी वाइज, अन्यथा हम उग्र होके आंदोलन करने को तैयार हैं, भूख हड़ताल करने को हम तैयार हैं, धरना प्रदर्शन करने को हम तैयार हैं। चाहे हमको जेल पहुंचाओ, चाहे हमको कुछ भी करो, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बहुत छोटी बात है, आप कर सकते हो। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और आपसे बस छोटी सी विनती है, जितने भी बेरोजगार नर्सिंग करते हैं, बड़ी आशा है आपके साथ, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे हमारी। इस उम्मीदों को फुलफिल कर दीजिए। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे, सदैव आभारी रहेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, आपके चरण पड़ता हूँ मैं, आप कृपया करके वर्षवार तरीके से इस भर्ती को करें और कोई इसमें एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो आपने ये 587 पोस्टों की जो नोटिफिकेशन जारी करी हुई है, उन पर आप वर्षवार तरीके से इनका चयनित करें। आपसे विनती है कि हम उग्र होके धरना प्रदर्शन करें, विरोध करें आपका। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम आपके बच्चे हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग ये करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।